हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल तैयारी चक्र में, तैयारी का पावर डोज में। तो आज जैसे कि हम जानते हैं, आपने पढ़ लिया होगा, कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ने वाले हैं और हमने इससे पहले एनालॉजी को ख़त्म किया है। तो अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसका नाम क्या हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो बच्चों, कोडिंग एंड डिकोडिंग सीखने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है बेसिकली। तो एक जैसे ही आप पढ़ोगे कोडिंग, तो आपको क्या होगा, कोई ना कोई कोड दिया जाया करेगा। तो कोड कैसा हो सकता है, कोड 3 तरीके के हो सकता है आपको कोड अल्फ़ाबेट में दिया जाए, कि कोई भी अल्फ़ाबेट मिलेगा, उसको आपको कोड करना, मतलब कोड को डिकोड करना है। हो सकता है वो आपको नंबर में मिले और हो सकता है वो मिक्स मिले। दोनों तीनों के ही चांसेस हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट में भी कोड मिल सकता है, नंबर में भी मिल सकता है और मिक्स, इन दोनों को ही मिला के हमारी ड्यूटी होती है कि हमें उस चीज़ को डिकोड करना होगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या देना होता है कोडिंग डिकोडिंग में, इसकी जो आंसर्स होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं। तो इसका जो इसमें जो मेन ध्यान हमें जो रखना है वो होगा हमारा प्रिसीजन, कि बहुत लिटिल बिट चेंजेस होंगे उनमें। तो वो अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, तो आप सीखते चले जाओगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, पहले कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, वो है आपको ये अल्फ़ाबेटिकल नंबर याद होनी चाहिए। ये अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स आपकी ज़ुबान पे रटे होनी चाहिए, कि अच्छा ए कहाँ पे आता है, कि 1 पे आता है, बी 2 पे आता है। ये ऐसे ही नहीं कि आप सोच रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तब ध्यान आ रहा है, नहीं। आपको ये 1 बाय 1, जैसे ही मैं पी बोलूँ, तो आपको पता होना चाहिए पी 16 पे आता है। ऐसे आपको एक-एक जो अल्फ़ाबेट है, वो याद होना चाहिए। चलो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है इजोटी। यहाँ जितने भी ये जो वर्ड बोला है मैंने, इजोटी, ये सब 5, 10, 15, 20 और 25, सब 5 के दर्शाते हैं, मतलब 5 के मल्टीपल्स हैं। तो ये तो आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक। दूसरा, आपको ए बी सी डी तक, ई तक तो पता ही होगा कि 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो सीखने वाले हैं उन्हें बताती हूँ मैं। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि आप सुनते हो ए बी सी डी ई, अब आता है एफ। एफ को हम ऐसे याद नहीं रख सकते, फिक्स 6। एफ का क्या बोल लो, फिक्स 6, मतलब ये छठे नंबर पे आता है, 6 पे, ठीक है। दूसरा होता है हमारा ई एफ, फिर क्या पढ़ते हैं हम, जी। जी को आप ऐसे याद कर सकते हो, जी को ऐसे बना दो, तो यहाँ क्या दिख रहा है, 7। ये 7 है या नहीं, या फिर इसे ऐसे याद रख सकते हो, आपने सुना हो G7 सबमिट, है ना। G7 F6, ये हो गया। अब मैं बताती हूँ आपको एच। एच अगर ऐसे है, तो अगर मैं इसे यहाँ से बंद कर दूँ, तो ये क्या बन गया, H8, है ना। G F H, ये तो आपको समझ आ गया। आई को मैं बताती हूँ, आई को बोलते हैं हम नो। हम बोलते नहीं, आई नो, आई नो, जैसे हम बोलते हैं आई नो यू, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे आई का क्या हो गया, 9। अगर आपने सुना हो, पहले बोलते नहीं थे तू 21 है ना, तो मैं 22 हूँ, तो ऐसी आई नो यू 21, वी 22। तो मतलब जो अल्फाबेट में यू आता है वो 21 पे आता है, और जो वी आता है वो कितने पे आता है, 22 पे। आई नो यू 21, वी 22। और बताती हूँ, जैसे कि आपने सुना हो किंग्स 11 पंजाब, तो किस पे आता है, 11 पे। टी सुना हो, टी टी 20, कि T20 हो रहा है, T20 हो रहा है, ऐसे याद रखते हैं। और बताती हूँ, डब्लू जो होता है हमारा, डब्लू, डब्लू को अगर पहले एम को देखो, एम को बोला जाता है 13। अगर मैं इन्हें अलग कर दूँ, तो ये 3 नहीं बनना, और ये नीचे ले लो, जैसे कि ये हो गया 13, और ये जो डब्लू है इसे बोलेंगे हम 23, है ना। ये बस इसका क्या हो गया, उल्टा है। तो एम 13 है और डब्लू कितना है, 23। ऐसे ये जो आपको नंबर्स है ना, ज़्यादातर याद होने ही चाहिए। वो आपको पता होना चाहिए ओ किस पे होता है, कि 15 पे होता है ना। मोस्टली इन्हीं में से हो जाता है, फिर उसके आसपास आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। अब और आगे पढ़ते हैं कि और हमें क्या पता होना चाहिए। फिर आता है सबसे जो ज़रूरी होता है, वो है ये, कि ये क्या है, ये अपोजिट है। कि ए के अपोजिट क्या होता है, जेड। ऐसे ही बी के अपोजिट क्या होता है, वाई। सी के एक्स, डी डब्ल्यू, ऐसे सो ऑन एम एन तक होते हैं। लेकिन ये भी बेटा हमें याद होनी चाहिए। आप क्वेश्चन में जैसे ही देखो कि ए जेड है, तो आप समझ जाओगे, अच्छा इसमें जो कोडिंग है वो ऐसी है कि हमें इसके अपोजिट वाला ही लेटर लिखना है, ठीक है। मतलब अपोजिट वाला ही अल्फ़ाबेट लिखना है। तो अगर आपको याद होंगे, नहीं तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। अगर ये आपको आसानी से याद है ना, तो आप यूँ ही कर देंगे। मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। जैसे हम बोलते नहीं है ए टू जेड, कि आपको अल्फ़ाबेट कब तक कहाँ तक आनी चाहिए, ए टू ज़ेड तक आनी चाहिए। दूसरा क्या आ जाता है, बॉय। आपने क्रैक्स खाए होंगे, आता नहीं क्रैक्स, क्रैक्स,
डी को मैं हमेशा याद करती हूँ दूध वाला, कि दूध वाला आया होगा, दूध ले लो, या कुछ लोग इसे ड्यू से भी याद करते हैं, जो माउंटेन ड्यू आती है, वो आपकी इच्छा है, आप उसे कैसे याद करें, ठीक है। इसको बोलते हैं ईवी को इवनिंग, कुछ एफयू को बोलते हैं फन, जीटी को बोलते हैं जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो आपने सुनी हो, एचएस को बोलते हैं हनी सिंह, आईआर बोल लो, है ना। आईआर से आप क्या सोचते हो, इंडियन रेलवे, तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, इंडियन रेलवे, ठीक है। जेक्यू, ताश के जो पत्ते होते हैं, जैक एंड क्वीन, है ना। ऐसे ही कि आप पीके हो, पीके मूवी जो आई थी, पीके, ऐसे ये जैक एंड क्वीन है, क्या है, जैक और क्वीन। एलो, लव, प्यार मोहब्बत की बातें, और एमएन हो जाता है बच्चों मैन। एकदम तो नहीं होते, लेकिन अगर आप समय लेंगे और रोज रोज इन्हें देखेंगे भी ना, तो भी आपको याद आ जाएंगे, इतने कठिन नहीं है, ये याद होने बहुत जरूरी है। तो इन्हें ये सोचो कि बिना याद किए कर लेंगे आसानी से, तो नहीं होगा, क्योंकि मिनटों की बात होती है, और ये आपके जो सेकंड्स हैं, मिनट है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन से बेटा जब आप प्रैक्टिस करते हो कि आपने जो थोड़ा बहुत भी याद हो करा है, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, यहाँ अप्लाई करोगे, जब पता लगेगा कि कितना आया और कितना नहीं। तो मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन लाई हूँ इसमें, मोस्टली जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है हम इसी वीडियो में एक और वीडियो लेंगे, उसमें और कवर करेंगे सारे टाइप के क्वेश्चन को। पर पहले ये थोड़े बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपको आनी ही आनी चाहिए, उसके बाद हम हाई लेवल को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपकी स्टार्टिंग है, ये आपका बेस बनाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चल, दिया गया है इफ स्प्रिंग इज रिटर्न एज, ये जो है आपका क्या होगा, कोड, कोड को ऐसे दे दिया है कि GIRPS, देन सिस्टर को कैसे लिख सकते हैं, वही हिंदी में यदि स्प्रिंग को ऐसे लिखा गया है तो सिस्टर को किस प्रकार लिख सकते हैं। पहले इन दोनों शब्दों को हम उतार लेते हैं। मैंने उतारा स्प्रिंग, उसके ही मैं थोड़े नीचे ये उतार लेते हैं, GNIRPS, ठीक है। ये मेरा कोड है, इसे मुझे डिकोड करना है। अब मुझे क्या दिख रहा है, मैं इसके लिए अलग पेन ले लेती हूँ, ये मैंने ब्लैक पेन ले लिया। चलो, अब देख सकते हो आप, यहाँ स्प्रिंग है, यहाँ GNIRPS, क्या यही वर्ड यहाँ नहीं है, जो अल्फाबेट यहाँ है वही अल्फाबेट मेरे यहाँ दिख रहे हैं मुझे, सेम ही अल्फाबेट है। जी आपको यहाँ दिख रहा है, जी आपको यहाँ दिख रहा है, NNIIRRPPSS, मतलब ये एक दूसरे के क्या होते जा रहे हैं, उल्टे होते जा रहे हैं, है ना, RPS, ठीक है। क्या हुआ, GNIRPS, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरी, ये आपके समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा करेंगे सिस्टर, चलो, SITER, इसको भी हम ऐसे ही उतार लेते हैं, इसके अल्फाबेटिकल को। हमने इसमें क्या पाया, जी कहाँ पे था, यहाँ लास्ट में था, तो यहाँ फ्रंट में आ जाएगा। ये कहाँ पे था, ये सेकंड लास्ट है, यहाँ पे फर्स्ट लास्ट में, फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आई था, यहाँ टी हो जाएगा, ये यहाँ था, इसे एस को यहाँ उतार लो, ये यहाँ पे था, इसे यहाँ उतार लो, तो ये जो बनेगा, ये बनेगा RETSIS, ठीक है। क्या बना, RETSIS, ठीक है। डी आपका सही आंसर है, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बस आपको ये पहचानना है कि उसे डिकोड कैसे करना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है ये, एम्बर। इस बार क्या दिया गया है आपको, एम्बर दिया गया है। एम्बर का कोड ये है, इसे डिकोड करने के लिए मिला है ZNYVI। अगर आपको दिख रहा हो, मैंने कभी आपको बात बताई थी कि कुछ क्या होता है, अल्फाबेट के अपोजिट भी पूछ लिए जाते हैं। ये क्या है, AZ का अपोजिट नहीं है, A to Z, MN मैन, अभी बताया था मैंने, BY बॉय, EV इवनिंग, है ना, और IR क्या है, इंडियन रेलवे, मतलब क्या है, ये अल्फाबेट एक दूसरे के अपोजिट पूछे गए हैं, वही बताएं। अब हम इसमें फाइंड क्या करना है, हमें ड्रीम फाइंड करना है। तो आप ड्रीम को बता दो, ड्रीम का क्या बनेगा। मैंने तो आपको बहुत बताया, D का दूध वाला या ड्यू बोल लो, R का इंडियन रेलवे द्वारा से, ई बनेंगे, तो EV, A का क्या हो जाएगा Z, और M का क्या हो जाएगा N। तो इसका जो सही आंसर है वो है WIVZN। तो अगर इन ऑप्शनों में है तो ये रहा पहले ऑप्शन में, ये WIVZN। अभी मैंने आपको टिप दी थी कि बेटा इसमें प्रेसीजन, प्रेसीजन जो था, प्रेसीजन,
उसकी बहुत ज़रूरत होती है कि क्यों? क्योंकि देखो ये आंसर और ये आंसर कितने सिमिलर है। अगर हम थोड़ी सी गलती करते तो यहाँ हम यू लगा सकते थे, पर करेक्ट आंसर क्या है यहाँ वी। ऐसे ही जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपको कंफ्यूज करना चाहेगा, है ना, आपको क्वेश्चंस हमेशा ऐसे ही मिलेंगे कंफ्यूजिंग। तो इन चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चलो तीसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें दिया गया है एंजल। क्या है क्वेश्चन आपका? इफ एंजल इज रिटन एज 1 1, ये कोई वैल्यू दिया आपको वो है, देन डूइंग कैन बी रिटन एज, कैसे लिखी जा सकती है? एंजल की एक वैल्यू है, उसे डिकोड करते हैं 1 1 4 7 1 2 5, और डूइंग की हमें फाइंड करनी है। डूइंग, ठीक है। पहले ए की बात करते हैं। ए में क्या आ रहा है 1, एन किसके लिए आ रहा है 14 के लिए, जी किसके लिए आ रहा है 7, ई तो 5 होता है तो ये तो यहाँ हो जाएगा, और एल कितना होता है 12। तो ये वो ही अल्फाबेटिकल नंबर बताए हैं, बस यहाँ पे इन्होंने क्रिस क्रॉस करा है, ठीक है। ऐसे ही हम डूइंग के लिए कर लेंगे। तो डू, डी किस पे आता है 4 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, एंड ये जो हमारा आई है मैंने आपको बताया था आई नो, तो ये कितने पे आ जाएगा 9 पे, एन कितने पे होता है 14, लेकिन यहाँ मैं 14 नहीं लिखूंगी, मैं 14 यहाँ लिखूंगी, और जी कितने पे आता है 7 पे, तो ये यहाँ, जैसे इसने यहाँ पे क्रॉस किया था ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्रॉस कर लिया, तो मेरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 415974। तो ये वैल्यू कहाँ पे प्रेजेंट है वो देखते हैं। 4158547, यहाँ पे भी नहीं है। 415, ये मैच तो कर रही है, या तो यहाँ पे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम सेम है, तो हम इसी ऑप्शन को सही कर देते हैं। सही क्या हो जाएगा 714, तो जो डी है हमारा आंसर ये सही होगा, ठीक है। या तो ये इसमें ये क्वेश्चन में ऐसे कट नहीं करते तो हम ये चीज़ रिपीट नहीं करते हैं, और ये डबल टाइपिंग है तो पक्का इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया है। चल आगे करते हैं। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। बेटा मैंने सारे टाइप लिए हैं, तो इसीलिए हर टाइप के क्वेश्चन की आपको नॉलेज हो जाएगी कि किस टाइप का कैसा क्वेश्चन होता है। फिर उन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करना, आपको टाइप पता लग रहा है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस, या आपकी ड्यूटी है ना। चलो फोर्थ टाइप पढ़ते हैं। फोर्थ टाइप क्या है 10। 10 को इन्होंने लिखा है 39, ठीक है। और एज को कैसे लिख सकते हैं फिर आप, की सवाल है। अब 10 है, 10 को हम क्या ले सकते हैं T20 E5 एन 14, 14 5 होते हैं 19, 19 प्लस 20 होता है 39। तो ऐसे ही एज को कर दो, एज कैसे बनेगा, एक जी कितना है 7, ई कितना है 5, 7 5 12 और एक 13, तो सही आंसर क्या है बी 13, ठीक है। जब आप इन क्वेश्चनों को करने लग जाओगे ना तो आपको भी बस मिनट लगेंगे। अच्छा 10 है, एक बार मैं इनके नंबरों को करके देख लेता हूँ, तभी 39 है यार। अगर ये ऐसे नहीं आता तो शायद मैं मल्टीप्लाई करके देख लेती, है ना। छोटी वैल्यू अगर ये बड़ी होती तो मैं शायद इन सब में मल्टीप्लाई करके देख लेती, ठीक है। छोटी थी तो मैंने इसलिए एक बार ऐड करके देख लिया, इसी से मेरा आंसर आ गया। चलो 10वां करते हैं। 10वां है ब्रेव। ब्रेव को इन्होंने कैसे लिख रखा है, कुछ इस तरीके से DTCTG, और एक्रोन हमें बनाना। चलो शुरू करते हैं। अब बी और डी में आप अंतर देखें तो यहाँ +2 का अंतर है। क्यों मैम, बी 2 पे होता है बेटा और डी 4 पे होता है। ऐसे ही आप आर को देखो और पी को देखो। अगर आप पढ़ते हो PQR, तो पी कितने पे होता है 16 पे, क्यू कितने पे होता है 17, तो ये कितने पे हो गया 18। सी 3 पे होता है, ये 1 पे होता है। यू 21, वी 22, P 20, जी 7, I 5। तो यहाँ आप देख रहे हो 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, एक बार तो +2 हो रहा है और एक बार बेटा क्या हो रहा है, यहाँ -2, एक बार +2 हो रहा है, एक बार -2, ठीक है। तो अब हम यही पैटर्न इसमें भी लगाएंगे। पहले क्या हो रहा है ये याद रखना, यहाँ पहले हो रहा है +2, तो पहले मैं यहाँ पे भी +2 करूंगी। अब यहाँ पे +2 करूंगी, यहाँ -2 करूंगी, यहाँ +2 करूंगी, यहाँ -2 और यहाँ भी +2, ठीक है। ये चीज़ों का छोटी मोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। ए के बाद +2 करूंगी तो क्या आता है सी, सी में -2 करूंगी तो क्या आता है ए। आर है, आर में से 2 घटा दो, 2 प्लस कर दो, तो आर कितना होता है 18, 18 में 2 ऐड कर दूँ तो 20 होता है, और 20 पे आता है T20। ओ कितना होता है 15, 15 में से 2 घटा दो, 2 घटाने पे कितना आता है 13, 13 पे कौन आता मैं, मतलब एम, तो एम लिख देंगे। एन, एन कितने पे आता है, ओ कितना है 14, है ना, और ओ कितना है 15, और एन कितना है 14, तो ये कितना हो गया 14, 14 में मैं 2 जोड़ दूं तो कितना आएगा 16, 16 पे कौन होता है टी, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, कैट एम टी, ये रहा ये डी, ठीक है बच्चों, ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये है द इज रिटन एज 33 एंड आंट इज रिटन एज, चलो इसे भी करते हैं। THE को लिखा गया है 33, तो इसे ऐसे नहीं बोल सकते 20 + 8 + 5, 20
8 5 कितने होते हैं? 13, 13 में 20 ऐड करोगे तो 33 आ जाएगा, ठीक है? ऐसे ही आंट की बात करते हैं। आंट में मुझे फाइंड करना है, A 1 होता है, T 20 होता है, ठीक है? और N कितना है? प्लस कर रही हूँ इसलिए क्लियर मत समझना, क्रॉस क्यों कर दिया, उन्होंने लिखते-लिखते लिख दिया। तो 1 20 40 मतलब 15 और 20 कितने हो गए? 35, 35 है इसका सही उत्तर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अभी इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं लौटूंगी दोबारा नए क्वेश्चनों के साथ, नए टाइपों के साथ नई प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पे ही समाप्त करते हैं। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं इस जो पूरा मैंने पढ़ाया है इसकी जो PDF होगी वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करवा दूँगी, ठीक है? इन क्वेश्चंस की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।